नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। डिप्टी सीएम ने नाथद्वारा में सड़कों का किया औचक निरीक्षण। प्रदेश में सड़कों की गुणवत्ता को लेकर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने नाथद्वारा में सड़कों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान निर्माण में लापरवाही सामने आने पर जेईएन और एईएन को एपीओ करने एक्शन के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल डिप्टी सीएम शुक्रवार को नाथद्वारा पहुंची। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की शिकायत पर नाथद्वारा में गुंजोल कुचौली सड़क का निरीक्षण किया। सड़क की गुणवत्ता के लिए सैंपल जांच के आदेश दिए। निर्माण में खामियां मिलने पर लोक निर्माण विभाग के साथ अभियंता नमित मिश्रा और कनिष्ठ अभियंता जितेश व्यास को एपीओ करने और दिशा से अभियंता भानु प्रकाश के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश भी जारी किए। अजमेर दरगाह क्षेत्र में डोर टू डोर सर्वे सुरक्षा के साथ साथ बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों को चिन्हित करने के इरादे से जिला पुलिस और सीआईडी क्राइम ब्रांच की ओर से दरगाह थाना क्षेत्र में डोर टू डोर सर्वे करवाया जा रहा है, ताकि पुलिस के पास दरगाह क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ में प्रत्येक घर, गेस्ट हाउस और होटल का डेटा तैयार रहे। सर्वे के दौरान पुलिस बीट कांस्टेबल होटल, गेस्ट हाउस, मकान मालिक को किसी भी अनजान व्यक्ति को बिना पहचान पत्र के ठहराने पर पुलिस कार्रवाई की चेतावनी व पाबंद की कार्रवाई की जा रही है। छात्राओं को स्कूटी, महिलाओं के खाते में पैसे। राजस्थान में अपनी सरकार के 1 साल पूरे होने पर शनिवार को उदयपुर में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन के दौरान सीएम भज्जूलाल शर्मा ने कई करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्राओं को साइकिल, स्कूटी प्रदान की। इसके अलावा अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी महिलाओं को चेक प्रदान किया। सीएम भज्जूलाल ने कहा कि पिछली सरकार महिलाओं के अपराध को लेकर बदनाम रही, जबकि हमारी सरकार बनने के बाद हमने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काम किया है। इसी दिशा में आज हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक ऐप का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री के बाद अब डिप्टी सीएम की सुरक्षा में चूक। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा की सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आया है। शुक्रवार रात जब वे चित्तौड़गढ़ से जयपुर लौट रहे थे, तभी मौजमाबाद इलाके में गिदानी के पास एक कैंटर उनके वीवीआईपी काफिले में घुस गया। ड्राइवर शराब के नशे में चूर था और लहराते हुए कैंटर चल रहा था। गनीमत रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ और सुरक्षा कर्मियों ने कैंटर को रुकवाकर उसके ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। अशोक गहलोत ने पीकेसी ईआरसीपी पर उठाए सवाल। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार सुबह जयपुर में मीडिया से बात करते हुए पार्वती, काली सिंध, चंबल, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भजना सरकार इस योजना के समझौते को गुप्त रख रही है। लगातार मांग के बावजूद 2 राज्यों की सरकार के बीच हुए करार को पब्लिक नहीं किया जा रहा है। क्या जनता को इसके बारे में जानने का अधिकार नहीं है? 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आने वाले हैं। इससे पहले बीजेपी सरकार को इस पर कोई फैसला लेना चाहिए। फतेहपुर में 0.1 डिग्री पहुंचा तापमान। शीतलहर ने बढ़ाई परेशानी। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। लोग कड़ाके की ठंड से कांप रहे हैं। इसके चलते राजस्थान के कई इलाके शीतलहर की चपेट में हैं। मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में आगामी 2 से 3 दिन में राज्य के उत्तरी भाग और शेखावाटी इलाके में कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने व न्यूनतम तापमान में 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने की आशंका जताई गई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन से 13 लाख लोगों का डाटा हुआ डिलीट। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बड़ी संख्या में पेंशनर्स का डाटा डिलीट कर दिया गया है। कई पेंशनर्स को मना बताकर उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक में ये मामला सामने आया। इसके बाद अब राजस्थान सरकार ने मामले में दोषी 5 कर्मचारियों को निलंबित किया है। साथ ही ग्राम विकास अधिकारी और बीडीओ सहित 48 को 17 RCC का नोटिस देने की कार्रवाई की है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जीवित पेंशनर्स को मरा हुआ घोषित करने के बाद पेंशन बंद करने वाले 5 अफसरों को सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी किए। कांग्रेस संविधान को जेब में लेकर घूमती है। मोदी सरकार माथे पर सर जाकर कार्यक्रम में बोले सांसद जोशी। संविधान और वन नेशन वन इलेक्शन पर चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने पत्रकारों से खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने पत्रकारों से बात करते हुए संविधान को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि संविधान किसकी वजह से खतरे में है, जनता सब जानती है। आगे सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस संविधान को पॉकेट में लेकर घूमती है और मोदी सरकार संविधान को माथे पर लगाकर घूमती है। उन्होंने कहा कि देश के हर तबके के सर्वांगीण विकास के लिए मोदी सरकार सबसे आगे काम कर रही है।
कंपाउंडर और जूनियर नर्स के 740 पदों पर निकली भर्ती है। सरकारी अस्पतालों में सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए खुशखबरी है। राजस्थान सरकार के आयुर्वेद निदेशालय ने कंपाउंडर और जूनियर नर्स के पदों पर भर्ती निकाली है। अधिसूचना के अनुसार कंपाउंडर और जूनियर नर्स की 740 वैकेंसी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 15 जनवरी 2025 तक कर देना है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 दिसंबर 2024 को शुरू होगी। सीआरपीएफ में बिना लिखित परीक्षा नौकरी पाने का अवसर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा मौका है। इसके लिए सीआरपीएफ ने वेटनरी के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। जिन उम्मीदवारों के पास इन पदों से संबंधित योग्यता है और यहां आवेदन करने के लिए इच्छुक हैं, वे सीआरपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट crpf.government.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सीआरपीएफ के इस भर्ती के लिए कोई भी आवेदन करने का मन बना रहे हैं, वे 6 जनवरी तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान में भाजपा सरकार की पहली सालगिरह। सड़क पर कांग्रेस। राजस्थान में भाजपा सरकार को 1 साल पूर्ण हो चुका है और इस साल यानी कि 1 साल पूर्ण होने के साथ ही अब कांग्रेस भी सड़कों पर उतर चुकी है। कांग्रेस ने आज जोधपुर के सोजती गेट स्थित राजीव गांधी प्रतिमा के नीचे धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि वर्तमान की भाजपा सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के अधिकांश कामों को रोककर जनता के साथ छलावा कर रही है। जोधपुर शहर पूर्व विधायक मनीषा पवार ने बताया कि राजस्थान की वर्तमान भाजपा सरकार के अधिकांश कामों पर रोक लगा दी है और आज जो कार्य पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने फंड जारी किया था, उन पर फंड को भी रोककर जनता के हित के कामों को रोका जा रहा है। पीएम मोदी 17 दिसंबर को ईआरसीपी शिलान्यास के साथ देंगे कई सौगातें। भाजपा सरकार के 1 साल के कार्यकाल को 1 वर्ष परिणामोत्कर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर को राज्य स्तरीय समारोह में ईआरसीपी शिलान्यास के साथ राजस्थान को कई सौगातें देंगे। कार्यक्रम संयोजक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री भज्जल शर्मा को आधुनिक भागीरथ के रूप में याद करने की बात कही। राठौड़ ने दावा किया कि सरकार ने 1 साल में कई ऐतिहासिक काम किए हैं। बीजेपी प्रदेश कराली में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इस दौरान राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि दादियों में 17 दिसंबर को होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की सभा अब तक जयपुर में जितनी भी सभाएं सम्मेलन हुए उन सबका रिकॉर्ड तोड़ेगी। रोडवेज ने निकाली भर्ती। राजस्थान रोडवेज में लंबे समय बाद रिक्त पदों पर भर्ती होने जा रही है। रोडवेज प्रशासन की अनुशंसा के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 500 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। हालांकि रोडवेज में महज 500 नए पदों पर भर्ती किए जाने को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इसके बावजूद भी 5 गुना से अधिक पद रिक्त रह जाएंगे। राजस्थान रोडवेज में करीब 1 दशक बाद अच्छी खबर आई है। बेरोजगार युवाओं के लिए रोडवेज में परिचालन बनने का ये मौका है। हालांकि रोडवेज प्रशासन की अनुशंसा पर ये जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें रिक्त पदों की संख्या काफी कम है। पीएम मोदी की सभा में 3 लाख से ज्यादा लोगों को लाने की तैयारी। भाजपा सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर 17 दिसंबर को जयपुर के दादिया में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा की तैयारी की जा रही है। भाजपा ने इस सभा में 3 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने का दावा किया है। भीड़ जुटाने के लिए सत्ता और संगठन दोनों ही टारगेट बेस पर काम कर रहे हैं। विधायकों और मंडल अध्यक्षों की जिम्मेदारी दी गई है। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के 52,000 बूथों से कार्यकर्ता और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थी बड़ी संख्या में आएंगे। पीएम मोदी की जनसभा और सरकार के वर्षगांठ के आयोजन का जिम्मा संभाल रहे पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि पीएम मोदी की उपस्थिति में 17 दिसंबर को मध्य प्रदेश और राजस्थान आपसी भागीदारी का नया इतिहास रचेंगे। संविधान की ताकत से लेकर विकसित भारत तक पीएम मोदी ने संसद में रखे 11 संकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संविधान के 75वें साल पूरे होने के अवसर पर लोकसभा में बहस के दौरान विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए संवैधानिक मूल्यों की भावना के अनुरूप 11 संकल्प पेश किए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के अंत में कहा कि सबका साथ सबका विकास हमारे लिए सिर्फ नारा नहीं है, ये हमारे लिए आस्था का विषय है। आने वाले दशकों में हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमें लोकतंत्र को किस दिशा में ले जाना चाहिए। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या परिवार आधारित राजनीति से लेकर हमारे लोकतंत्र को कोई नुकसान पहुंचा है, क्या हमें इसे सुधारने की दिशा में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।